हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बाल विकास के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर कराएंगे जो आपके टेट सी-टेट में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, बाल विकास के हम 500 ऐसे क्वेश्चन को कवर कराएंगे जिसमें आपको टेट के लिए और सी-टेट के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी चीज़ का ये पहला भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होगी वह बच्चा कैसा होगा? सामान्य बुद्धि होगी, उसकी प्रखर बुद्धि होगी, तीव्र वृद्धि होगी या फिर प्रतिभाशाली होगा। ठीक है ना। 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रखर बुद्धि, तीव्र और प्रतिभाशाली। ठीक है ना। जो प्रखर बुद्धि होती है उसका जो वो होती है 121 से लेके 130। ठीक है। तीव्र वृद्धि 111 से 120 तक और प्रतिभाशाली आपको पता ही होगा 130 से ऊपर होती है। ठीक है ना। 130 से अधिक होती है। ठीक है। और ये किसके अनुसार है? ये टर्मन के अनुसार है। ठीक है ना। ये टर्मन। ठीक है। अब बात करते हैं बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, जैसे एक कारक सिद्धांत। ठीक है ना। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था बिने टर्मन और स्टर्न। ठीक है। ये इन्होंने क्या कहा? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया। ठीक है ना। द्विकारक। अब बात करते हैं द्विकारक और त्रिकारक। ये दोनों सिद्धांत जो दोनों सिद्धांत दिए स्पीयरमैन ने दिए। ठीक है ना। स्पीयरमैन ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 या फिर 6 से 12? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सबको पता होगा ये। तो सही आंसर है 6 से 14, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जाएंगे। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ठीक है ना। जो एक बच्चा है उसके विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक या फिर तुलनात्मक या फिर विकासीय या फिर सांख्यिकी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर के लिए आप जाएंगे तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अभिमान निर्धारित किया। ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है? जो गार्डनर ने 7 बुद्धि के अभिमान सिद्धांत जो निर्धारित किए इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है? स्थानीय बुद्धि, भावात्मक, अंतर्व्यक्तित्व या फिर भाषात्मक? ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा। चलिए पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गार्डनर ने 7 कौन कौन से दिए। सबसे पहला है शाब्दिक। शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक है ना। शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक है। नंबर 2 है तार्किक। नंबर 2 है तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है ना। नंबर 3 है स्थानिक बुद्धि। ठीक है। और नंबर 4 है शारीरिक गतिक बुद्धि। नंबर 5 है संगीतात्मक बुद्धि। नंबर 5 है संगीतात्मक बुद्धि। और नंबर 6 है अंता व्यक्तित्व
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है ना। इसको आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा ये, ठीक है ना। इंग्लिश में इसका है इंटरपर्सनल, ठीक है ना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट 7, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। ये 7 हो गई। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का ए तो है इस, ठीक है ना। भावात्मक भी है, अंतर्वैयक्तिक भी है, भाषात्मक भी है। अब आपको बताना कौन सी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का बी नहीं है, भावात्मक नहीं है, ठीक है ना। ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आएंगे। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है ना। एक बच्चे की क्या है, मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। पाँच वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जो हमारी मानसिक आयु वो हमने ले ली, फिर हमारी जो वास्तविक आयु 4, इसको 100 से इसका करेंगे, ठीक है ना। ये हो गई, इसको कट कर देंगे। जो 25 के बीच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, 125 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 125, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा। मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है बी, स्किनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जाएंगे। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। जो हिंदी के अक्षर होते हैं, जैसे छोटा है बड़ा है, तो बालक किस आयु में आके पहचानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, तो सही आंसर है 5 वर्ष, ठीक है ना। 5 वर्ष की आयु में बालक क्या है, अक्षरों को पहचानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की, सीखने की या फिर सुनने की, ठीक है ना। एलेक्सिया, इसका एक और शब्द है डिसलेक्सिया, इसको डिसलेक्सिया भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है ना। इजी हो गया वो आपके लिए, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए, पढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 9, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, ठीक है ना। प्याजे की आपको पता ही है 4 अवस्थाएं, तो इसमें पूछ रहा है कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो कितने वर्ष तक मानी जाती है। 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7, 7 से 11 या फिर 11 से 15, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो 0 से 2 वर्ष तक तो इंद्रिय गामक होती है, गामक अवस्था होती है। 0 से 2 तक गामक अवस्था, ठीक है ना। 2 से 7 तक होती है पूर्व, 2 से 7 होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। और 7 से 11 जो होती है, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है ना। और 11 से 5 तक होती है औपचारिक, ठीक है। तो इसका यह है सही आंसर क्या होगा इसका, औपचारिक 11 से 5 वर्ष। 9 का क्या होगा, 9 का डी होगा, ठीक है। औपचारिक, इसी को क्या बोलते हैं, अमूर्त भी बोलते हैं। औपचारिक को अमूर्त भी बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 150, 280, 390 या फिर 460। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर क्या है, 280, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, ठीक है ना। कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, ठीक है ना।
पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनर हॉल या फिर जेम्स, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हुआ है 11 का, ए, पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, बालक का विकास होता है सिर से पैर की तरफ, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा 12 का ए, सिर से पैर की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विकास के संबंध में कौन सा कथन है, विकास के संबंध में कौन सा कथन है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो 13 का सही आंसर क्या होगा, विकास क्या होता है, वर्तुलाकार भी होता है, दिशा सिर से पैर की ओर होता है, विशिष्ट से समान की ओर, या फिर सार्वभौमिक। 13 का क्या होगा, तो 13 का सही आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जाएंगे, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, इसे पूछा नहीं है, ठीक है ना। शैशवावस्था, डिम, बीजकरण या भ्रूण अवस्था। 14 का आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है ए, बाकी 3 अवस्था हैं ये गर्भकाल की। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जाएंगे, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्म तथा मांसपेशियों का विकास। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मन तथा शरीर का विकास। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जाएंगे, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या फिर सभी का। 16 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैट के लिए, बार बार रिपीटेड होता है ये। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है, 16 का बी, ठीक है ना, सिर का। क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, जब जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, 206, 300, 230, 270 या फिर 320। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 230, 206 नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह या फिर 3 माह में। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है टैट के लिए। तो सही आंसर क्या होगा 18 का, तो सही आंसर होगा डी, 3 माह में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बालक के जन्म के समय, बालक का जब जन्म होता है तो शिशु का जो मस्तिष्क का भार कितना होता है, 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 400 ग्राम, 450 ग्राम। सही आंसर क्या होगा इसका, वो आपको बताना है, 5 सेकंड का समय आपके पास। तो 19 का सही आंसर होगा बी, 350 ग्राम, बी। क्वेश्चन नंबर 20, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों का। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, शैशवावस्था व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जाएंगे, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, यानी कि बालक अलग अलग रंगों की पहचान कब कर लेता है, ठीक है, 5 वर्ष में, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था में बालक क्या है, रंगों को पहचानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में हो जाता है, ठीक है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। सही आंसर क्या हुआ इसका वो आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, शैशवावस्था, 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जाएंगे, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। बालक के साथ ऐसी कौन सी घटना होती है जिसको वो उससे आकर्षित हो जाता है, प्रकाश या फिर माँ से, ध्वनि से या फिर भोजन से। भोजन खिलाएंगे तो आकर्षित हो जाएगा, या फिर ध्वनि सुनाएंगे, या फिर उसको माँ को दे देंगे, या फिर प्रकाश से। तो सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए, प्रकाश से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को क्या जानना चाहिए। बालक में अगर कोई जिज्ञासा है तो उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, दमन कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित यानी और बढ़ा देना चाहिए, या फिर सक्रिय रखना चाहिए, ठीक है।
तो सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शांत। जब बालक की जिज्ञासा को किया जाना, शांत किया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए जाएंगे। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 25 का भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887। सही आंसर क्या है इसका वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1930। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए जाएंगे। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? जब बालक किशोर अवस्था में होता है तो सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता, वह निम्न में से कौन सा है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या फिर अभिवृत्ति। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर के लिए जाना है। एक बार और पढ़ लेते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सी है? इन चारों में से कौन सी है? रुचि है, आवश्यकता है, असुरक्षा या फिर अभिवृत्ति है। 26 का सही आंसर होगा सी, असुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 27। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? परंपरा को धारण करने की अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या फिर स्वकेंद्रित। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर के लिए आपको जाना है। तो 27 का सही आंसर होगा सी, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताएं प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका है? प्रस्तुत करता है, ये प्रस्तुत होगा, प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेबर, मैकडूल या फिर मुनरो। तो 28 का सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हरलॉक। 29 के लिए जाएंगे। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? 29 का सही आंसर है सी, स्टेनियल हॉल। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जाएंगे। किशोर अवस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले कौन है? हैडो रिपोर्टर, जीन पियाजे, फ्रेडरिक जेट्सी, E.L. पिल। सही आंसर के लिए जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन, ये आपने पढ़ा होगा कई बार, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, सामान्य समायोजन, परिभाषा करने दी थी जीन पियाजे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।